हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण पर फिर से शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लिखित आदेश दिया गया है कि क्या पुरुषों को 10 अनुमंडल ही मिलेगा, क्या महिला पंचायत छोड़ना पड़ेगा। इन सभी को लेकर यहाँ लिखित आदेश दिया गया है बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। कब के डेट में? तो यहाँ 23/11/2024 के डेट में। तो चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ श्री संदीप सौरव माननीय सदस्य विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 43। और प्रश्न क्या है? तो क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि एक में कहा जा रहा है कि यह संदीप सौरव जो विधानसभा के सदस्य इन्होंने प्रश्न किया है कि क्या यह बात सही है कि सक्षमता पास पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण विभागीय निर्देश के आलोक में गृह अनुमंडल को छोड़कर 10 अनुमंडल में करने का प्रावधान किया गया है, जबकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आलोक में उपरोक्त शिक्षकों का जिला आवंटन एवं काउंसलिंग भी हो चुका है। यह था पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ कहा जा रहा है कि क्या यह बात सही है कि सक्षमता पास शिक्षकों को पदस्थापन एवं स्थानांतरण मेरिट के आधार पर बीएसईबी द्वारा आवंटित जिला में ही होना था। यानी कि आप सभी जान ही रहे हैं जो सक्षमता पास शिक्षक हैं वह कि यहाँ बीएसईबी के द्वारा मतलब कि जिला आवंटन किया गया था, उसी जिला में यहाँ होना था स्थानांतरण। और वर्ष 2020 शिक्षक नियोजन नियमावली में भी शिक्षकों के लिए मैन्युअल स्थानांतरण का प्रावधान था, जिसकी घोषणा कर चुकी है। तीसरा प्रश्न था, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सक्षमता पास पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण मेरिट के आधार पर आवंटित जिला में जहां काउंसलिंग हो चुकी है वहां करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों? तो यहाँ शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है कि यह मतलब उत्तर स्वीकारात्मक है। और यहाँ देख लीजिए उत्तर सुनील कुमार माननीय शिक्षा मंत्री बिहार शिक्षा विभाग बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तर। वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या इतना 1729 दिनांक 7/10/2024 द्वारा प्रख्यापित शिक्षकों का स्थानांतरण व पदस्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि यहाँ यह जो नीति बनाई गई थी 7/10/2024 की कि यहाँ मतलब कैसे फॉर्म भरना है, कैसे 10 अनुमंडल देना है, इसे रद्द कर दिया गया है। अब नई नीति के तहत यहाँ शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। तो नई नीति कौन है? तो यह नीति है नई, और इसमें बिहार शिक्षा विभाग प्रेषक पंकज कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला पदाधिकारी शिक्षा पदाधिकारी 22/11 को यह नोटिस जारी हुआ है। आप सभी जान ही गए होंगे इस नोटिस को। और यहाँ कहा जा रहा है कि विषय राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका को विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है के अभी आवेदन हेतु देने हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध। यानी कि यहाँ आप सभी जान ही गए होंगे कि यहाँ मतलब कि इसे जो 7 तारीख को जारी किया गया उसमें कहा गया था कि जो पुरुष शिक्षक है वह अपने अनुमंडल का विकल्प नहीं देंगे, दूसरे अनुमंडल का विकल्प देंगे। उसके बाद जो महिला शिक्षिका है वो अपने गृह पंचायत का विकल्प नहीं देंगी। अब यहाँ सभी पुरुष और महिला को बराबर कर दिया गया है, कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ जो यहाँ देखिए पुरुष और महिला या दिव्यांग या पति पत्नी या असाधारण से पीड़ित या कोई भी हो अपना गृह पंचायत के लिए भी आवेदन कर सकता है, लेकिन आपको उचित साक्ष्य देना पड़ेगा कि हमें आने जाने में परेशानी है और कैसे होगा। अगर एक बात एक शिक्षक के द्वारा पूछा गया था कि 20 किलोमीटर हमारा दूरी है घर से, तो क्या हमारा स्थानांतरण हो सकता है? तो भर दीजिए फॉर्म, क्या दिक्कत है, जो होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आपको जो मतलब आवंटित कर दिया जाएगा तो फिर आप पुराने वाले स्थान पर नहीं जा सकते हैं। आपको नया ही विद्यालय चाहे जितना मतलब दूर दिया जाए चाहे नजदीक दिया जाए वहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ सभी को अपना पंचायत मिल रहा है,
तो असाध रोग, स्वयं पति पत्नी बच्चों या गंभीर उगनता किडनी या लिवर होना चाहिए। दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक शिक्षिका, यह सब आप देख लिए होंगे। यहाँ थोड़ा हम इस पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, स्वयं पति पत्नी बच्चों, विधवा एवं परित्यक्ता, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए। ऐच्छिक स्थान से वर्तमान दूरी, पदस्थापन की दूरी शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए। यानी कि यहाँ आप ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाके में हैं जहाँ मतलब आने जाने की सुविधा नहीं है, तो यहाँ आप एक अभय आवेदन पत्र लिखेंगे और इसमें मतलब कहेंगे कि हमें इस प्रकार का समस्या है, हमारी समस्या सुनी जाए और हमें मतलब कि स्थानांतरण किया जाए अपने गृह पंचायत में। तो सब कोई भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा रिस्क तो इसमें है कि अगर आपको जो मतलब कि भरा हुआ है, मान के चलिए आप अपने घर से 200 किलोमीटर है, तो इनका तो हर हाल में मतलब यहाँ हो जाएगा अपने मतलब जिला में। उसके बाद जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां अगर आप भरते हैं, अगर आपका ट्रांसफर होता है इन 10 में, तो पहले 3 स्तरीय जांच होगा कि क्या यह मतलब कि आवेदन है वो सही है या नहीं है, और सभी प्रकार के पहलुओं को ध्यान दिया जाएगा। तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा विभाग तय करेगा कि आपको स्थानांतरण देना है या नहीं देना है। अब यहाँ 10 विकल्प देना है, उसमें 3 अनिवार्य है। तो आप अपना गृह पंचायत भी दे सकते हैं, पुरुष हो या महिला हो। और इसमें जो खासकर 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर की दूरी है, उन्हें फायदा होने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका हर हाल में नजदीक में ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ अब आवेदन भरना है, तो कैसे भरना है तो समझिए। यहाँ उसी में आपको लिखना है क्या कि हमें यह समस्या है, हमारे स्थानांतरण किया जाए। जो भी ऊंची समस्या हो, या पता आने जाने में ज्यादा समय लगता है, या आने जाने की यातायात की व्यवस्था नहीं है, तो उस पर शिक्षा विभाग सोचेगा। तो यहाँ यही है अपडेट। आप लोग चैनल से बने रहें पल पल की अपडेट जानने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ओटीपी ये सब वेरीफाई जैसे भरे थे उसी प्रकार भरना है। बस यहाँ मतलब कि अभय आवेदन भरना है। बस 1 से लेकर 12 और 15 के बीच में यहाँ 15-12 तक आप फॉर्म भर लीजिएगा। तो आप डिपेंडेंट हैं, भर दीजिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मतलब कि जो नियमावली यह है, इसे रद्द कर दिया गया है 7/10/2024 की नियमावली को। और इसमें एक दिक्कत वाली बात यह थी कि सक्षमता पास वालों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। यहीं से शुरू हुआ मतलब कि असली खेल, विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का। चलिए, सरकार ने अच्छा किया कि यहाँ मतलब इसे बदल कर नया नियमावली लाई है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।